प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स हैं वो उसके अंदर तब्दीली आने जा रही है। जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल एक चालान आता है प्रॉपर्टी टैक्स का, उसके अंदर तब्दीली लाने जा रही है। जिस घर की कीमत 50 लाख रुपए तक होगी या 50 लाख रुपए से कम होगी, वो प्रॉपर्टी टैक्स से, एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट से जो लोकल टैक्स है उससे वो मुस्तस्ना होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदीब हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है सूबा पंजाब के हवाले से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से, कि उसके अंदर प्रॉपर्टी, जो लोकल प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स हैं वो उसके अंदर तब्दीली आने जा रही है। मगर बात करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। लेकिन अब आते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स के जो रेट्स हैं, जो घरों के ऊपर जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल एक चालान आता है प्रॉपर्टी टैक्स का, उसके अंदर तब्दीली लाने जा रही है और थ्रू नोटिफिकेशन वो कैबिनेट से अप्रूवल होगी और फिर उसके बाद ये प्रॉपर चैनल से होता हुआ ये कानून का हिस्सा बन जाएगा और इसका इतलाक 1 जनवरी से होगा। प्रॉपर्टी टैक्स के जो रेट्स हैं, ये सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि जो ये रेट्स चेंज हो रहे हैं ये कमर्शियल और रहायशी घरों और मार्केटों और प्लॉट्स के ऊपर होंगे। एग्रीकल्चरल लैंड पे इनका इतलाक नहीं होगा। अब जो नए रेट्स आ रहे हैं उसके अंदर पहले तो मरले के हिसाब से था, उसके एरिया के हिसाब से था, उसके ऊपर रेट लागू होता था। अब उन्होंने ये किया है कि जिस बुनियाद पे प्रॉपर्टी टैक्स का इतलाक होगा वो होगा कीमत के लिहाज से। अब कीमत जिस घर की कीमत 50 लाख रुपए तक होगी या 50 लाख रुपए से कम होगी, वो प्रॉपर्टी टैक्स से, एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट से जो लोकल टैक्स है उससे वो मुस्तस्ना होंगे, वो एग्जम्पशन होगी और उसके ऊपर उनको जो डीसी रेट होगा उसके मुताबिक उनको स्लैब लगेगी। और जो इसका एक और इसके अंदर एक चीज है कि जो डीसी रेट की वैल्यू होगी उसके ऊपर स्लैब बने होंगे और स्लैब का इतलाक जो है ना वो डीसी रेट के मुताबिक होगा। जो इसके अंदर एक जो और चीज है कि जो नया घर बना होगा बिल्कुल, वो उसको पहले साल जो उसका टैक्स होगा उसके अंदर 25% जो टैक्स होगा, टैक्स के अंदर 25% की छूट होगी। फर्ज किया किसी का टैक्स 100 रुपए बनता है तो उसको पहले साल में 25% यानी 25 रुपए उसको छूट होगी और 75% पे वो टैक्स देगा और उससे अगले सालों में वो उसका 100% टैक्स जो भी बनता हुआ वो देंगे। 2-3 चीजें हैं जो कि हम गुजारिशात गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं कि नंबर 1 तो ये जो 50 लाख रुपए की जो लिमिट रखी है ये काफी कम है। 50 लाख रुपए में लाहौर में या किसी और जो शहर है बड़ा, वहां पे 50 लाख रुपए तक का कोई शायद घर नहीं मिलता। इसकी स्लैब थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, इसकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। और जो इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें अब रेट्स डिफाइन हो जाएंगे। अब ये नहीं है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की मनमानी नहीं चलेगी, मर्जी नहीं चलेगी कि आपको जो चालान बन के आ गया है वो आपने पे करना है और अगर आप ठीक करवाने गए हैं तो वो उसके अंदर एक लेंथी प्रोसेस है और वो अपील करें और वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस बन जाता है उसका। अब ये हम इस इकदाम को सराहते हैं और ये बिल्कुल एक बेहतरीन कदम है कि डीसी रेट के मुताबिक या जो भी रेट्स गवर्नमेंट डिफाइन करेगी पर मरला के हिसाब से, उसके ऊपर उस टैक्स का इतलाक होगा और उन्हीं रेट्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा और वो उसका चालान ऑटोमेटिकली बन के वो घर का जो मालिक होगा उसको चला जाएगा। बाकी मेरी मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।